अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलहू। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्त्यम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलवचनम सर्वादिसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्रिवस्तुहस्तं सुतज्ञानसूत्रं काषाय वस्त्रं लसदुर्धवकेशं रथाङ्गतिर्शूलां किद्बहुहस्तं चन्नेश्वरस्तं शरणं प्रणमामि। अथातो धर्मपुरुषं व्याख्यास्यामः दक्षिणात् जनपदे तालनामकं नगरं तत्र चन्नेश्वरे नमः। तद्ग्रामं लग्नं येनानुरागः गच्छति मेकः स्थानं हन्यनार्थ सर्वजनः कूपे समीपे यस्या नमस्कारः ग्रन्थं भ्रष्टं करणं विचार्यति एतत् नागराजः सर्पधारेण रक्षा श्रीशमं पिया गच्छति विचार्यति जनः एतत् किं मदगणः। शुभे शोभने मुहूर्तें श्री गोविंद गोविंद महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानुष्य आदि ब्रह्मणः द्वितीय प्रारब्धे पार्थिव कल्पः आनंद कल्पः कूर्म कल्पः ब्रह्म कल्पः वर कल्पः श्वेत वर कल्पः प्रलयं कल्पः पादं कल्पः सवित्री कल्पः नवकल्पना मध्यमे षष्ठमे श्वेत वर कल्पे स्वयंभवा सरुचषा उत्तमा तामसा रैवता चाक्षुषा वैवस्वता सूर्याग्नि ब्रह्मा रुद्रा दक्षा सवर्णिका रोस्या भस्या चतुर्दशा मनुमन्त्रणां मध्यमे सप्तमे वैवस्वत मनुमन्त्रे युधिष्ठिरा विक्रमार्का शालिवाहना विजय अभिनंदना नागार्जुना कुलषट्चक्रणां मध्ये तृतीये शालिवाहन शके कुर्ता तीर्था द्वापारान्ते द्वातिरं सहस्रान्वित चतुर्लक्षब्दे कलियुगे प्रथम पादे पंचसहस्रादिवर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथमे हानि त्रयोदशा घटिकादिचत्वारेण सप्तघटिका घटं प्रथम प्रलयां काले लक्षयोजना विस्तारणं जम्बूद्वीपे अतुला विमला सत्कुला धावता कल्पतरुवृक्ष विन्यास दीप्यमान रत्न सिंहासन सयो परस्थितायंतररासे चतुर्दशा वर्ण वर्णतः सहस्र योजन विस्तारस्य पूर्व पर्वता शेखरी कुर्ता दुजा पताकयुता योजनन्ता कदम्ब वृक्षा दीपितस्य मंदारस्य प्रान्ते इंद्राकसेरु ताम्रगावस्थी नागा सौम्या गांधार्वा चारणी भारतीय नववर्षात्मक मध्ये भरतवर्षे भारता केम्पुरुषा इलावर्ता कुरुभद्रा आस्मिका रम्निका मंदारना केतु मलाक्ष नौखंड मंडल मध्य मध्य भरतखंडे मेरु दक्षिण दिग्भागे शीर्षेली ईशाने प्रदेश कृष्ण गोदावरी और मध्य देश श्रीमदादि विष्णु मत्स्य कूर्मा वरहा नरसिंहा वामन भार्गवा राघवा कृष्ण बौद्धावतार नंतरे कल की अवतार निवास गुरे समस्त देवता हरिहरोभ्यात्मिक स्वरूप जगत गुरु चरण सन्निधौ आस्मिन् वर्तमान वैवाहिक चंद्रमाणेन पर्व आदि षष्ठ मध्ये आस्मिन् संवत्सरे आयने ऋतो मासे पक्षे तिथो वासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे एवं गुणा विशेषण
विशिष्टायं शुभचितमुपात्ता दूरी तीक्षाय द्वारा श्रीमदादि नारायण विराट विश्वरूपं परब्रह्म प्रीत्यर्थं प्रातः मध्याह्निका सायं संध्या मुपाशिष्ये नमः नमः नमः। बरादरान इस्लाम, ये बहुत ही मुतबरिक महफिल है। ये महफिल हज़रत मौलाना फ़कीर सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला ईश्वर अवतार अयोनी कल की अवतार दीनदार चंद बसवेश्वर अवतार और बुरूज़ मोहम्मद मज़हरुल्लाह कामिल फ़नाफ़िर रसूल इमामुन्नास इमामुल जिहाद हज़रत मौलाना फ़कीर सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला जो 1924 में आपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए जो 100 साल क़ब्ल आप तने तन्हा एक जोड़ा कपड़े से आपने दावा चंद बसवेश्वर का ऐलान किया और आपके ताल्लुक़ से एक नहीं दो नहीं बल्कि 12,000 फ़िक़रात हैं। कन्नड़ी में कहा गया है केड़ी कालज्ञान सूचन ಮುಂದಾಗುವಂಥ ಕಾಲ ಸೂಚನೆ ಸಾರಿ ಪೇಳುವಿನ ಹಿಂದೆ ಆದುದು ಮುಂದೆ ಆಗುವುದು ಮನ್ನ ಬತಿಗಳು ಏನು ಬಲ್ಲರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚನ್ನಬಸವಾನು ಬಂದು ಜಗದುದ್ಧಾರು ಮಾಡುವುದ ಬಂದೇವು ನಾವು ಆನಂದ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಅಂದಿಗೆ 700 ಮಂದಿ 70 ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೌಶಗಳು ಸಾರ ವಿಚಾರ ಲುಂಗಿಗಳು ಅರಸು ಅರಸು ಓಳಯ್ಯ ದೇವರ ದೇವ ಕರಗಿಸುವ ಕಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯನು ಸಾಹೇಬರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಉದಿಸಿಯ ನೂರಿನ ಈತನೇ ವಿರಕ್ತ ವೀರನಾರಾಯಣ ವೀರಗಂಟೆ ಮಣಿವಾದ ನಿಜಾಕಾಶದ ಗುರುರಯ್ಯ ಹಿಂದೂ ತುರುಕುರು ಒಂದಾಗಿ ನಡೆದಾರು ದೀನದಾರ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಬರುವಾಗೆ। तो दीनदार चंद बसवेश्वर जो हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए आप आज से 100 साल क़ब्ल बमुक़ाम गदक कर्नाटक से आपने ऐलान किया कि आज से 700 साल क़ब्ल जो हज़रत मोहम्मद बसवेश्वर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो पेशन गोई की थी और 63 पुरातून ने जो भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी के नतीजे में एक वजूद खड़ा हुआ है जो 56 जिस्मानी और अखलाक़ी निशानात के साथ और 96 ज़मीन और आसमान के निशानात के साथ ये वजूद खड़ा हुआ है। आपके ताल्लुक़ से बताया गया कि आपके आमद से क़ब्ल क्या क्या होगा कि यमुना और कावेरी का पानी में तुग़यानी आएगा और गंगा का पानी गायब हो जाएगा और कनक मल्लिया देवल का घंटा जो 16 फीट के दायरे में था वो गिर कर टूट जाएगा और मैसूर में गगन मोहन महल जो वहाँ के राजा का था खुद ब खुद वहाँ औरतें जो है कुछ शादी ब्याह रचाती रहेगी, उस वक्त खुद ब खुद आधा महल जलकर खाकसार हो जाएगा और सूखा हुआ दरख्त चिगरेगा और जो है ट्रेन आएगी और जो है सो आसमान से आग की बारिश होगी और जो है सो उड़वी का जो पहाड़ हैं उसके जो है पहाड़ ढल जाएंगे और विभूति का जो हुद जो है जाकर छत को लग जाएगा। इस तरह कई किस्म के और त्रिपुरा का पानी जो है काला हो जाएगा। ये तमाम निशानात आपके हो चुके हैं और एक अवतार आज से 100 साल क़ब्ल हिंदुस्तान की सरजमीन पर 56 जिस्मानी और 96 अखलाक़ी निशानात के साथ एक वजूद खड़ा हो चुका है जिसको एक दो नहीं बल्कि 700 बड़े बड़े उस वक़्त के जंगमों ने आपको माना है और आपके हाथ पर एक दो बल्कि आपने 600 रजवाड़ों को इस शांति का मार्ग आपने बताया है और उसके और
और ब्रिटिश एम्पायर को जो है आपने शांति का मार्ग बताया है। और गांधी जी ने आपके इस पैगाम को पसंद किया है कि गांधी जी ने कहा आपसे मिलने के बाद, मैं सूफिया के इस्लाम को पसंद करता हूँ। इस तरह आपके इस पैगाम को 100 साल हो चुके हैं और सैकड़ों लोगों ने आपकी इस बात को माना है कि इस जमीन पर अमन किस तरह कायम हो सकता है। बगैर अमन के इंसान के अंदर मोक्ष मुक्ति नहीं आ सकती। शास्त्र भी यही कहता है, यह शास्त्र मुर्तदे काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परांगते। आज हमारे भारत देश में शास्त्र को छोड़कर हम लोग धर्म को छोड़कर जो है पाश्चिमात्य राज के जो है लोगों के पीछे पड़ रहे हैं। इस वजह से हमारे पास धर्म की और धर्म के ज्ञान की जरूरत कमी महसूस हो रही है। इस वजह से हम लोग आपस में कुछ तो खून कर रहे हैं। आज अगर धर्म के आधार से, जैसा ईश्वर परमात्मा अल्लाह परमात्मा परमेश्वर एक है, अनेक नहीं हो सकता। एक एवं द्वितीय तस्य न ब्रह्मा न विष्णु न सूर्यो न अग्नि न चंद्र तारकः। यही बात कुरान करीम में कहा गया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये भाषा का भेद ही है। सिर्फ तमाम जितने जो 4 वेद 6 शास्त्र और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 2 गीताएं और जो इंजील तौरात ज़बूर जितने धार्मिक ग्रंथें हैं और कुरान करीम, इनको देखिए आप, तो इसमें अल्लाह परमात्मा परमेश्वर को अनेक नहीं बताया गया बल्कि एक ही बताया गया है। तो इस तरह मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद श्रेष्ठ साहब क़िबला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर यहाँ पर पंशांति मार्ग और धर्म के आधार से तमाम मानों को एक करने के लिए फरमाते हैं, मुत्तहद मुत्तफिक होना है यहाँ के फ़िरक़े, मुत्तहद मुत्तफिक होना है यहाँ के फ़िरक़े, शांति चाहती है हर वक्त यहाँ की जनता। यही बात अल्लामा इक़बाल ने कहा कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। तो हम भारतीय जो यहाँ पे अनेक अवतारों और ऋषियों और मुनियों का गहवारा ये मुल्क है, ये धरती है और ऐसी पावन धरती है। इस धरती से कल की अवतार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवा आई है। इसी ठंडी हवा के आने की वजह से यहाँ पे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज और आपके बाद सैकड़ों औलिया अल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए। इस्लाम और शांति पीस कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर हम अरबी ज़बान में इसको इस्लाम कह रहे हैं तो इसी को संस्कृत में शांति कहा गया है। गज़ के आलम के ताल्लुक़ से बताया गया कि दाई की शक्ल में परदेश दक्कन में आया, अपनी पहचान में कैसर की हलाकत लाया, तबलीगो हिजरत व गज़वात कराए उसने, मुतबईन को हमनक बनाकर छोड़ा, जलजले डाल कर कैसर को भगाने वाला, किसको मालूम था आमेना बी का जाया। दाई की शक्ल में परदेश दक्कन में आया, अपनी पहचान में कैसर की हलाकत लाया। हिंद को रब ने बनाया है घराना अपना, दहरियत जब नहीं सकती है दवामी इस पर, फितने मिट जाएंगे और शांति हर जा होगी, बजी जाएगा धर्मराज का डंका घर घर, शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से, तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह फरमा दिया कमली वाले ने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।